टरबाइन से लेकर डैम तक एक बड़ा हेवी पाइप लगा रहता है जिसको पेन स्टॉक बोलते हैं। इस पाइप का काम है डैम से मिल रहे पानी को टरबाइन ब्लेड पर प्रेशर के साथ में कंसंट्रेट करना। तो सबसे पहले पानी टरबाइन ब्लेड के पास में ही पहुंचता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में मल्टीपल टाइप के टरबाइन होते हैं, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की सबसे फर्स्ट चॉइस होती है क्योंकि ये 90% एफिशिएंसी पर काम करते हैं, जो मीडियम और हाई हेड टरबाइन होते हैं। अब फ्रांसिस टरबाइन की डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है कि पानी इनके ब्लेड से टकराता है और चारों तरफ रोटेट करते हुए नीचे से इनके एग्जिट हो जाता है। यह टरबाइन के ब्लेड नीचे से ओपन होते हैं, तो जब पानी अपनी एनर्जी टरबाइन ब्लेड में ट्रांसफर कर देते हैं तो ब्लेड के नीचे से पानी एग्जिट कर जाता है और इस पानी को बाहर वापस रिवर में छोड़ दिया जाता है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। अपने इंडिया में किसी मिनिस्टर ने बोला था कि पानी से तो आप पूरी बिजली बना लोगे, फिर पानी में क्या ही बचेगा, और ऐसा पानी हम हमारे किसानों को नहीं देने देंगे जिसमें से बिजली ही निकाल ली गई हो। मैं सोच रहा हूँ अपने यहाँ पर कितने डीप नॉलेज वाले मिनिस्टर है। खैर, जब टरबाइन रोटेट करने लग जाता है तो अब जरूरत है जनरेटर की, जो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सके। तो टरबाइन शाफ्ट ऊपर जनरेटर के रोटर से कनेक्टेड रहती है। अब टरबाइन जनरेटर को रोटेट करवाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर जनरेटर की स्पीड सिर्फ 75 आरपीएम होती है, तो यह स्पीड हमारे थर्मल पावर प्लांट पर लगे जनरेटर से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट पे लगा जनरेटर 3000 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट करता है। अब थर्मल पावर प्लांट का जनरेटर बीच में कहां से आ गया? एक्चुअल में हम लॉन्ग दूरी पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, जिसके लिए हम थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड टरबाइन, इन सभी की पावर को एक साथ में कंबाइन करके आगे भेजते हैं, जिसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। और इन पावर प्लांट को एक साथ में सिंक्रोनाइज करने के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। यह सबसे पहली कंडीशन है। हमारे इंडिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है और स्पीड का फ्रीक्वेंसी से सीधा रिलेशन है। यदि आप स्पीड कम करते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी भी कम ही मिलेगी। अब यहाँ पर तो स्पीड का बहुत बड़ा गैप है, तो इसको सिंक्रोनाइज कैसे किया जाए? तो इंजीनियर्स ने फिर एक अलग टाइप का जनरेटर डिजाइन किया, जिसको सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं। यह जनरेटर स्लो स्पीड में ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इन जनरेटर के रोटर पे नंबर ऑफ पोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। जनरेटर के केस में स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स इन जनरेटर। अब सबसे पहले हम अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की ही बात कर लेते हैं। हमें जनरेटर की स्पीड मिल रही है 75 आरपीएम और फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज चाहिए, जो कि फिक्स है। अब आप मुझे बताओ कि इस जनरेटर में कितने नंबर ऑफ पोल लगाए जाए ताकि मुझे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाए। सिंपल से इस इक्वेशन को सोल्व करने पर 80 पोल्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको स्पीड नहीं मिल रही है तो आप जनरेटर में पोल्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ। यदि ऐसे ही आप विंड टरबाइन को देखोगे जो बहुत स्लो रोटेट करते हैं, तो उनमें भी जनरेटर में नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाकर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की अचीव कर ली जाती है। अब हम थर्मल पावर प्लांट पे लगे जनरेटर की तरफ चलते हैं, जिसकी स्पीड 3000 आरपीएम होती है। और यदि हम इसी फॉर्मूले से यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स निकालें तो हमें सिर्फ 2 पोल मिलेंगे, जिसका फिर से सिंपल सा वही मतलब है कि यदि आपके पास में स्पीड अच्छी है तो आप नंबर ऑफ पोल्स को कम कर सकते हो। सिंप्लिसिटी के लिए हम समझ लेते हैं कि पोल क्या होते हैं। यदि आपने बचपन में इस मैग्नेट को देखा हो तो इस मैग्नेट के 2 साइड होती है, जिसको हम नॉर्थ और साउथ पोल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है। करंट आपको दिखाई नहीं देगा, वोल्टेज आपको दिखाई नहीं देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, जैसे लव होता है। तो ठीक इस मैग्नेट के पास में भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इसके पास में कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आओगे। तो या तो वह इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैग्नेट के पास में सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। यदि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो या तो कपल्स में लव होगा या फिर नहीं होगा। यह एक दूसरे को मनाने वाली जो सिचुएशन होती है कपल्स के बीच में, ऐसा मैग्नेट में कुछ भी नहीं होता है।